दिमाग में सवार हो जाए, मैंने पहले भी अर्ज किया था, खाना छूट जाता है, जिंदगी की जरूरतें छूट जाती हैं, इंसान से बहुत सारे आदतों के काम छूट जाते हैं जब यह तस्वुर दिलो दिमाग में सवार होता है कि मैं अपने किए का अल्लाह के बारगाह में हिसाब देना। मशहूर वाकया है हजरत सैयदना हातिम असम का। अल्लाह का महबूब बंदा, बहुत अपनी धुन में मस्त रहने वाला, गिरिया उजारी करने वाला और अपने वक्त का कामिल इंसान। बादशाह वक्त ने हजरत हातिम असम की दावत की, और जब दावत की तो अल्लाह वालों की शान होती है कि आमतौर पर वो बादशाहों की दावत कबूल नहीं करते। हातिम असम ने दावत कबूल ना की। बादशाह ने बड़ी मन्नत समाजत की, बार बार गुजारिशें की। बार बार गुजारिशों के बाद हजरत हातिम असम ने सुन्नत समझ के दावत कबूल की। एक तारीख मुकर्रर हो गई कि फला तारीख को हातिम असम बादशाह के दरबार में दावत के लिए हाजिर होंगे। बादशाह इतना खुश हुआ कि अल्लाह का एक महबूब बंदा, एक वली कामिल मेरे दरबार में दावत के लिए हाजिर हो रहा है। बादशाह ने उस खुशी में बहुत सारे अमीरों कबीरों बड़े लोगों की दावत की। तुफैली लोग मुकर्ररा तारीख पर दावत में बहुत सज धज के पहुंचे। और हमारा तरीका है, ये किसी भी मरऊब कौम की निशानी होती है, बड़े आदमी की हल्की भी दावत मिल जाए तो लोग बहुत सज संवर के पहुंचते हैं और मुतमन्नी रहते हैं कि बड़ों की तरफ से दावतें पेश हों, दावतें मिलें। ये मरऊबियत की निशानी है और ये शिकस्त खुर्दा कौमों की निशानी है जो आज हमारे अंदर पाई जा रही है। ये फतेहयाब कौमों की, बड़ी कौमों की, विजनरी कौमों की निशानियां नहीं होती। विजनरी कौमें तो एरू गेरू को घास नहीं डालती और छोटी कौमें चापलूसियों से भी नहीं थकती। ये फर्क होता है छोटों और बड़ों में, विजनरी लोगों में और छोटी फिक्र के लोगों में। हातिम असम की दावत की खुशी में बादशाह ने तुफैली तौर पर जिन लोगों की दावत की थी, वो तुफैली लोग बहुत सद संवर के दावत में पहुंचे। हातिम असम भी अपने वादे के मुताबिक दावत में पहुंचे। जब दावत में पहुंचे तो जहां दरबारियों के जूते उतारे जाते थे, हजरत हातिम असम वहीं कहीं पीछे बैठ गए। बादशाह ने शाही बैठकों का इंतजाम किया, शाही मसनदें लगाई गई, गांव तकिए लगाए गए, तमाम लोगों के लिए नाम बनाम ओहदा बहोदा मसनदें सजाई हुई थी, शाही बैठकें बनी हुई थी। लेकिन हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनको दूल्हा बन के इस महफिल में बैठना था, वो वहां पर बैठे जहां जूते उतारे जाते थे। तो बादशाह के कारिंदे हाजिर हुए और कहने लगे, हुजूर आपकी बैठक वहां है। हातिम असम कहने लगे, फकीर ने जहां पर डेरा डाल दिया वही फकीर की बैठक, वही फकीर का ठिकाना, और अब फकीर को इस जगह से ना उठाया जाए। बात कारिंदों ने बादशाह तक बात पहुंचाई तो कहा, बादशाह सलामत, आपके असल मेहमान तो वहां पर बैठे हुए हैं जहां जूते उतारे जाते हैं। बादशाह दौड़ा दो वो हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर हमने आपके लिए शाही बैठक का इंतजाम किया है, आपको वहां तशरीफ फरमा होना है। हजरत हातिम असम ने कहा, बादशाह फकीरों का काम नहीं कि शाही बैठकों पर बैठे हैं, फकीरों का तो यह भी काम नहीं कि बादशाहों के दरबार में हाजिर हों, लेकिन तुम्हारी मन्नत समाजत की वजह से मैंने तुम्हारी दावत कबूल कर ली। अब इतना बहुत है, इससे ज्यादा मुझे वहां पर ना बिठाया जाए जहां मैं ना बैठना चाहूं, और मुझे वो ना खिलाया जाए जो मैं ना खाना चाहूं। बादशाह आजिज हो गया फकीर का तेवर देख करके। बादशाह अपनी मसनद पे जा बैठा, दूसरे लोग शाही दस्तरखान सज गए और हातिम असम के लिए वही दस्तरखान सज गया जहां पर आप बैठे हुए थे। जब खाने का वक्त हुआ, तमाम लोग शाही दावतें उड़ाने लगे। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह के जब खाने का वक्त हुआ तो आपने अपनी थैली से रोटी की सूखे हुए टुकड़े निकाले, एक गिलास पानी में डुबोया और उन्हें चबाने लगे। तो बादशाह के कारिंदों ने खबर पहुंचाई, हुजूर वो तो उस खाने में से खा ही नहीं रहे हैं, शाही खाने में से जो आपने उनके लिए इंतजाम किया है, वो तो अपनी थैली में से रोटी का टुकड़ा निकाल करके उसको पानी में डुबो के खा रहे हैं। बादशाह फिर हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर ये आपने कैसी दावत कबूल की, ना वहां बैठ रहे हैं जहां बैठना चाहिए था, ना वो खा रहे हैं जो खाना चाहिए था। हजरत हातिम असम ने फिर तेवर तब्दील किए और कहने लगे, बादशाह बस इससे ज्यादा नहीं, फकीरों से अपनी बातें नहीं मनवाया करते। क्या खाना है, कितना खाना है या नहीं खाना है, ना यह दावत का मतलब होता है और ना फकीरों पर ऐसा कोई जब्र किया जा सकता है। यह मैं तय करूंगा कि मुझे क्या खाना है, किसको क्या खाना है वो जाने, फकीर को क्या खाना है यह फकीर का फैसला। जब तेवर तब्दील देखे तो बादशाह फिर आजिज हो गया। बादशाह फिर एंड में बादशाह ने अपने दिल को इसी बात पर तसल्ली दे ली कि और कुछ ना सही, अल्लाह का बंदा मेरे दरबार में हाजिर तो हुआ, यही उनका एहसान सही।
जब सब लोग शाही दस्तरखान की दावतें उड़ा चुके और सब खा पी चुके, तो हजरत हातिम असम ने उस मौके पर अपना काम किया, और फकीरों का यही काम होता है। अल्लाह हमें ऐसे फकीर नसीब फरमाए। हम लोग भी अलग अलग शक्लों में कहीं ना कहीं तुफैली शाही दस्तरखान की दावतें उड़ाने वाले बन गए हैं। फर्क इतना है कि शाही दस्तरखान हमें मिलता ही नहीं किस्मत की वजह से, वरना ऐश और आराम में हमारे भी कोई कमी नहीं है, और मिजाज हमारा भी बदला हुआ नहीं है। हमारा मिजाज भी उन्हीं तुफैलियों का मिजाज है। हमारा मिजाज आज भी हातिम असम का मिजाज नहीं है। जब सब लोग दावत उड़ा चुके, हातिम असम ने उस मौके का फायदा उठाया और बादशाह के कारिंदों से कहा, जो खुद्दाम थे उनसे कहा कि मुझे अंगीठी चाहिए जिसमें आग के अंगारे सुलग रहे हों। लोगों ने समझा कि हो सकता है कि बाबा को ताप हासिल करना हो, बाबा तापना चाहते हो, गर्मी हासिल करना चाहते हो, इसलिए मांग रहे हो। तो अंगीठी हाजिर की गई, कोयले उसमें सुलग रहे थे। हजरत हातिम असम के सामने जब अंगीठी आई तो हजरत हातिम असम अपनी जगह से खड़े हुए और उस आग की अंगीठी पे खड़े हुए, और खड़े होने के बाद में कहने लगे, करीब रोटी का एक सूखा टुकड़ा खाया है, दुनिया की आग में खड़े होकर हिसाब दे रहा हूं। कयामत के दिन मुझ गुनहगार से हिसाब ना लेना, कयामत के दिन हिसाब देने की पोजीशन में नहीं। और फिर कहने लगे, लोगों आप लोगों ने तो शाही दावत उड़ाई है, आओ और अपने रब की बारगाह में हिसाब दो। किसकी मजाल की हिसाब दे सके? कहने लगे, हिसाब नहीं दे पा रहे हो, एक वक्त के खाने का भी हिसाब नहीं दे पा रहे हो। और फिर तेवर तब्दील करके कहने लगे, एक वक्त के खाने का दुनिया की आग में हिसाब देते हुए हिचकिचाहट महसूस होती है, और जिंदगी पर खाते हुए यह एहसास भी नहीं होता कि जहन्नम की आग के सामने हिसाब देना है। जब जब इंसान के दिलो दिमाग में तसव्वुर बैठता है कि हिसाब देना है, अच्छे अच्छों का खाना छूट जाता है। शर्त यह है कि तसव्वुर पैदा तो हो। अभी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम तूले अमल के शिकार हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि गोया अभी 200 साल जीना है, और कब सुबह टपक जाए कानों कान खबर नहीं होती। यही है इंसान की सबसे बड़ी गफलत। और इसी वजह से अल्लाह के कलाम ने बहुत सलीके से मुहर लगाई है। अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐ लोगो, तुम्हें लालच ने गाफिल कर रखा है, और तुम्हारा इलाज यह है कि कब्र में जा थम। यह है हमारा प्रॉब्लम और यह है हमारा सॉल्यूशन। इसलिए अजीज दोस्तों, आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप का मुहासबा करें। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस जिम्मेदारी पर भी हैं, और किसी जिम्मेदारी पर न सही, अपने घर के मेंबर होने के नाते तो हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद होती होगी। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस जिम्मेदारी के बारे में भी बासपुरुष का ख्याल रखें, और ये बात कभी ना भूलें कि अपने रब की बारगाह में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हमारी जो भी जिम्मेदारी जिस शक्ल में भी है, अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना है। बड़ा आसान है स्टेजों पे आके मालाएं पहन लेना, बड़ा मुश्किल है माला पहनने का हिसाब देना। बड़ा आसान है सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, फलां साहब और पंच पटेल बन जाना, बड़ा मुश्किल है अपने पंच पटेली का हिसाब दे पाना। और बड़ा मुश्किल है अल्लाह की बारगाह में अपने इस तरह की जिम्मेदारियों से नबुर्द आजमा हो पाना। और आज के दौर में तो कतन मुश्किल है, और हमसे बड़ी चूक हो रही है। ना हम अपनी औलाद के सामने माँ बाप होने का हक अदा कर पा रहे हैं, ना माँ बाप के सामने सच्ची औलाद होने का हक अदा कर पा रहे हैं, ना मुआशरे के सामने मुआशरे का एक जिम्मेदार फर्द होने का हक अदा कर पा रहे हैं, और न ही हमने अपनी ली हुई जिम्मेदारियों का सही तौर पर हक अदा कर पा रहे हैं। और यह सबसे ज्यादा खसारे का सौदा होता है। बल्कि कुरान पाक की जबान में बात कीजिए तो इंसान के जहन्नमी बनने का राज ही यह है कि वो हिसाब किताब को भूल बैठे, उसके दिलो दिमाग से यह सौदा निकल जाए कि मुझे अपने रब की बारगाह में हिसाब देना है। इसलिए अजीज दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें बतौर उम्मत मुस्लिमा। अब मैं अपने होमवर्क पे आता हूं। मुझे माहौल इजाजत नहीं देता, मैं गैर संजीदा माहौल में बहुत ज्यादा बड़बड़ाने वाला आदमी नहीं, इसलिए मुझे गैर संजीदा माहौल इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी गुफ्तगू को तूल दूं। आदत के मुताबिक ये मेरी मजबूरी है, मिली दर्द की मजबूरी है। होमवर्क सुन लें अपना,